Hello to my upcoming toppers. Today's topic is molecular mass and mole concept. मैं चाहती हूँ कि आप जो है इन सारे टॉपिक्स पर जो भी मेरे वीडियोस में हैं उनको जब आप व्यू करो, उनको जब आप इजी वे में समझो तो बहुत ही अच्छे ग्रेड्स आपके आए, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आए। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मार्क्स का जो इम्प्रूवमेंट है वो ब्रेन के डेवलपमेंट में, यानी कि आपके आईक्यू डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करे। तो आज का टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जब आप बात करते हो एटॉमिक मास यूनिट की, तो एटॉमिक मास यूनिट जो हम जनरली रेफ्रेशर्स में और जो बुक्स में देखते हैं कि सम ऑफ जो ऑल द एटम्स हैं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका सम इन टर्म्स ऑफ मास इन अ मॉलिक्यूल, ये एक सब्सटेंस में, उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से। लेट्स सपोज कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया HNO3, तो इसमें कितने एटम्स हैं? वेरी गुड, 3 एटम्स हैं। 1 2 3 डिफरेंट टाइप्स के एटम हैं, मगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 ऑफ हाइड्रोजन, 1 ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 ऑफ ऑक्सीजन। सो 3 ऑफ यानी कि ऑलमोस्ट 5 इसमें एटम्स हैं। तो इन 5 एटम्स को जब हम सम टोटल करते हैं H N और 3 टाइम्स O, तो 5 एटम्स हुए। इनको जब सम टोटल करते हैं तो एटॉमिक मास ऑफ H लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ N लेते हैं एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जिसको 3 टाइम्स रखते हैं क्योंकि जो हमारा सब्सटेंस था या जो मॉलिक्यूल था, वन मॉलिक्यूल, उसका जो फॉर्मूला है वो HNO3 पे फॉल हो रहा है। तो हमारे को टोटल इसका आता है, जो एटॉमिक मास यूनिट है वो है 63, जिसे हम लिखते हैं 63U। तो 63U किसका? 1 HNO3 का। तो ये तो हुआ इसका एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब कि एटम्स जितने प्रेजेंट हैं उससे जो एक मॉलिक्यूल बना है, उस एक मॉलिक्यूल का क्या वेट हो सकता है, क्या मास हो सकता है। देखो वेट वैरी करता है, मास जो है वो दैट रिमेन कांस्टेंट। सो अगर हम यहाँ पे तो बात हुई एटम्स की, अगर आयन्स का केस में आयनिक सब्सटेंस है तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर्मूला यूनिट मास में चेंज होता है। दैट मीन्स कि इन केस आयनिक सब्सटेंस इट इज referred as formula unit mass, which is like let's suppose if through this example अगर हम इसे समझें तो CaCl2 मैंने लिया, CaCl2 again 2 different type of atoms and 3 atoms, collection of 3 atoms, 1 of calcium and 2 of chlorine. So if we'll put the mass, अगर हम उनके masses रखें तो 40 है, 40 यहाँ पे mass है और इसका 35.5 है जो कि 2 times लेना होगा। तो इसका जो एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है वो 111 आ रहा है। तो ये 111 किसका है? 1 CaCl2 का। लेट्स सपोज कि किसी इक्वेशन में या किसी प्रिपरेशन में जब ये CaCl2 2 टाइम्स प्रोड्यूस हो रहा है, 3 टाइम्स प्रोड्यूस हो रहा है, इनफैक्ट हाफ टाइम प्रोड्यूस हो रहा हो, 3/4 टाइम प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उनका जो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये जाके यहाँ पे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स जो है इस पर इसका इंक्रीमेंट होगा, तो ये फिर 212 यूनिट हो जाता है। सो आयन के केस में फॉर्मूला यूनिट मास और जो एटम के केस में एटॉमिक यूनिट मास। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट है। देखिए इसे इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं किया कि साइंस के स्टूडेंट आगे जाके बहुत सारे होंगे, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स जो कि साइंस नहीं भी लेंगे उनको भी पढ़ना होगा, ऐसा नहीं, मतलब वो कम है और वो ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट जब आप समझते हो तो आपका ऑब्वियस है फाइनली IQ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप जो है 2-3 पैरामीटर्स को साथ में लेके एनालाइजेशन स्टार्ट करता है। आपका जो ब्रेन है एक नया टाइप के एनालाइजेशन के लिए वर्कआउट करता है। तो ये एनालिसिस जो मोल कॉन्सेप्ट का है वो इम्प्रूव करेगा आपके ब्रेन को। इसे इसका जो लेना देना है वो साइंस के स्टूडेंट्स को तो है क्योंकि आगे जाके इनका एप्लीकेशन जो है ब्रॉडन टर्म में होता है, बट बाकी सारे स्टूडेंट्स जो कि 9th स्टैंडर्ड में हैं मगर फिर भी इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो कि आगे जाके साइंस में
फील्ड में नहीं जाएंगे, मगर उनको ये कॉन्सेप्ट समझने में सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो ये है कि आप जो है ब्रेन पावर को इम्प्रूव करोगे मल्टी पैरामीटर्स को डील करने के लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू एक्सेप्टेड है, जो कि एक्सपेरिमेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो इटालियन साइंटिस्ट ने किया। सी सब एक्चुअली हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन साइंटिस्ट की, क्योंकि एज अ पर्सन तो नहीं, लेकिन हाँ एज अ ब्रेन वर्क जो है, इनका ब्रेन काफ़ी पोटेंशियल रखता था, जिन्होंने ऐसी आइडियाज़ और ऐसी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ भी किया कि हाँ ये सारे कॉन्सेप्ट जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। फिर चाहे इंडियन साइंटिस्ट हो या आउट ऑफ इंडिया साइंटिस्ट हो। तो यहाँ जो इटालियन साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं वो है अमीडियो एवोगैड्रो, जिसके बेसिस पे एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है वो वैल्यू आई, और जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है वैल्यू है, ऑब्वियसली कांस्टेंट है तो नंबर पे होगी, तो ये वैल्यू फॉल होती है 6.022 10⁻23। जब आप बार बार सम्स करेंगे, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यूज जो है ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो शुरू में 6 to 7 टाइम्स आप देख कर ये वैल्यू रख लीजिए, ऑटोमेटिकली 8 to 9 टाइम्स आप देखेंगे कि वो आपके ब्रेन में फीड हो गया। एक्चुअली यही ब्रेन प्रोग्रामिंग है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो यहाँ पे तो शुरू में आपने इनको देख के किया एंड ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, फीड हो जाता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं n0 से। और इस n0 को ऑब्वियसली मैंने अभी जो बताया एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। तो 6.022 10⁻23 इसको बोल देते हैं 1 मोल। अब 1 मोल जो है एक नया टर्म तो है, लेकिन अगर मैं इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो बेसिस है बहुत नॉर्मल है। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आपको 1 डज़न जो है एप्पल लाना है या 1 डज़न बनाना लाना है, तो आप बहुत ईजिली आपका ब्रेन इसको अंडरस्टैंड करके 12 बनानाज मुझे हैंड ओवर कर देगा। सो ऐसे ही अगर मैं 1 मोल, केमिस्ट की लैंग्वेज में 1 मोल की बात होती है, तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये नंबर सिर्फ एटम्स के ग्रुप को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो एटम का ग्रुप है वो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितना एटम रहे हैं, उस एटम के बेसिस पे ये 1 मोल का वैल्यू जो है वो डिराइव किया गया। तो मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल्स टू मोलर मास। जब मोलर मास जो है, अगर हम मोलर मास जो है हम यू में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यू जो है उसको जी में कन्वर्ट करना है तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है ना। हमने जो अभी वाटर मॉलिक्यूल देखा था या HNO3 का मॉलिक्यूल देखा था, तो HNO3 का मॉलिक्यूल यू में आ रहा था। अगर 1 यू यानी कि एक एटम जो है, एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो यू है, उसको अगर 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास में। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को 1 यूनिट मास भी बोल सकते हैं और 1 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो 1 यूनिट मास 1 एटम के लिए, और 1 ग्राम जो हो जाएगा 1 मोल एटम्स के लिए होता है। वेरी एक अलग सा भी कॉन्सेप्ट है और इसको याद रखना ज़रूरी है कि जब 1 यू की बात करते हैं दैट मीन्स 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और जब 1 ग्राम की बात करते हैं दैट मीन्स 1 मोल एटम्स। तो यहाँ पे जब 1 यू जो रिलेशनशिप है, 1 यू में का मास कितना होता है, 1.6606 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना कम होता है ग्राम का, इतना जो फ्रैक्शन है इतना माइन्यूट फ्रैक्शन होता है 1 यू का। यानी कि 1 ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम होता है ऑब्वियस वही 6.022 10⁻23 एटम्स का जितना मास होता है, वो क्या हो जाता है 1 ग्राम हो जाता है। ये एक रिलेशनशिप है जो अभी तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हायर स्टैंडर्ड में ज़रूर आपको आएगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगी। तो ये रिलेशनशिप से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि यूनिट जो एटॉमिक यूनिट मास है और ग्राम में क्या रिलेशनशिप है या क्या डिफरेंस आता है।
तो यहाँ पे हम जो अगर 1 एटम की बात करते हैं हाइड्रोजन की भी, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम तब फॉल होता है जब ऐसे ही हाइड्रोजन जो है, इतने हाइड्रोजन जब ग्रुप करते हैं तब वो 1 ग्राम होता है, और सिंगल हाइड्रोजन जब होता है वो 1 यू ही होता है। सो यहाँ पे जो हमारे फॉर्मूला फॉल होता है वो है कि नंबर ऑफ मोल को जब निकालते हैं हम, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन या फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर, ये दो फॉर्मूलेज हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स से बना है ये मास, कितने नंबर ऑफ एटम को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो ये n0 इंटू m अप ओवर m है, गिवन मास और मोलार मास, यानी कि मोलर यानी कि u मास कितना था और g वाला मास कितना है, और इंटू n0 एवोगैड्रो कांस्टेंट, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट मीन्स कि अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम निकालना है तो कितने नंबर ऑफ मोल थे, जितने भी नंबर ऑफ मोल थे उसको एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर एक और एक रेशियो होता है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं आपको गिवन सैंपल में, और एवोगैड्रो जो कि कांस्टेंट है उसमें कितने होने चाहिए, तो गिवन सैंपल में ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे या कम भी हो सकते हैं, और एवोगैड्रो नंबर जो कि बिल्कुल फिक्स है, इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। तो फर्स्ट वाला जो टॉपिक है उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, मैं एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा इस चैनल के थ्रू आपको एम्फोसाइज करवाना चाहूँगी कि एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम लिया है ना, हमें पता है कि हीलियम जो है वो एटॉमिक नंबर इसका 2 है और एटॉमिक मास इसका 4 है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं कि 52 ग्राम में हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ऑब्वियस है कि हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलते हैं कि इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं हीलियम में, हम सीधे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं 52 ग्राम ऑफ हीलियम है। तो हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ हीलियम जो है 4u है, और मोलर मास ऑफ हीलियम जो है 4g है ना, 4 ग्राम, यानी कि अगर 4 एटम्स से 4u बना तो 6.022 इंटू 10⁻23 टाइम्स जो मोल्स होंगे ना, एटम्स होंगे, तो वो 4 ग्राम दे देगा उसका मोलर मास। तो यहाँ पे जो गिवन मास था, जो फॉर्मूला था वो है गिवन मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ हमें बता, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आया वो आया 13, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 13। जो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्म था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है एवोगैड्रो नंबर से, तो उसके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर 12.044 इंटू 10⁻23 लिया हीलियम एटम्स, इतने नंबर हैं, यानी कि काउंट आप जब करोगे जैसे 1 2 3 4 करते हो, तो इतने जब काउंट्स आपने किए तो इस इतने हीलियम एटम थे, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं जब कन्वर्ट करेंगे इसको और शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे कि कितने ग्रुप नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये तो सिंगल सिंगल था, लेकिन इसको ग्रुप करेंगे तो ग्रुप करने के टाइम पे वही है कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर n0, तो सिर्फ 2 ही मोल्स थे। और देखिए वैसे भी रिलेशनशिप डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है कि ये 2 टाइम्स 6 का है गया और ये 2 टाइम्स 2 का हो गया 10⁻23, यानी कि ये जो मोल्स है वो 2 पे फॉल होने चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हद तक आपको जो है ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछे जाते हैं, बट एक बार जब कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाता है तब वो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे इजीली आपका आंसर जो है रिफ्लेक्ट होता है ब्रेन में। सो जस्ट नॉट टू वरी, यहाँ पे मैं आपको 2E स्टडीज टिप्स के थ्रू एक टेक्निक प्रोवाइड करना चाहूँगी, जिससे जब भी आप जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। उसमें आता है, लेट्स सपोज कि मैं आपको लेती हूँ, एक हमने मॉलिक्यूल लिया जो कि मैं बबल फॉर्म में रखी हूँ, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में 3 सम टोटल हैं एटम्स के, 2 टाइप्स ऑफ एटम है HNO, और ऐसे 3 हैं जैसे कि 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो 3 एटम का जो मास आ रहा है, ये 2 टाइप है H और O, इन 2 टाइप्स का जो कॉम्बिनेशन है वो 3 है,
तो 3 का जो मास आ रहा है वो आ रहा है 18U, 1 हाइड्रोजन एंड 16, 18U। तो यहाँ पे ये जो 3 वाला जो पार्ट है, यानी कि 2 टाइप आप लोगे, अगर इसको किसी और से कंबाइन करोगे तो वो टाइप चेंज होगा। H2S ले लिया तो टाइप चेंज हो जाएगा। तो ये इस टाइप में जब 3 आटम लेते हैं तब उसका 18U है। ऐसे ही मैं अगर वाटर मॉलिक्यूल लूँ, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लूँ और उसका सम टोटल कर दूँ कि इतने काउंट्स तक रखूँ, यानी कि इक्वल होना चाहिए वो ना 6.022 × 10⁻23 अगर वाटर मॉलिक्यूल लेती हूँ, तो वो 18U जो सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का था वो कन्वर्ट हो जाता है 18 ग्राम में। ये है इसका प्रैक्टिकल अप्रोच। क्योंकि देखिए फॉर्मूला तब तक अच्छे लगते हैं जब तक क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी होती हैं और हमें सिर्फ पुट करना होता है, तब तक का तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक एग्जामिनर और जो ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि फार्मूला तो आप रट लोगे, कोई भी रट लेगा, लेकिन जब इसको अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के टाइम पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन से भी हम वैल्यू निकाल नहीं पाते हैं या उसको फॉर्मूले पे रख नहीं पाते हैं। तो वो क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करते हैं कि क्या आप इस सिनेरियो में से, और सिनेरियो बेस्ड ज़्यादा रहते हैं, इस सिनेरियो में से वो वैल्यू डिराइव कर पाओगे। तो उसको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वाटर मॉलिक्यूल अगर मैंने इतने वाटर मॉलिक्यूल्स लिया तो वो ग्राम 18 ग्राम में कन्वर्ट होता है। और इसको हम कहते हैं 18 ग्राम का, देखिए आप रेशियो निकालोगे गिवन मास ओवर मोलर मास, तो वो 1 मोल पे फॉल हो रहा है। अगर मैं इस 18 को रैंडम कर दूं कि 72 ग्राम्स ले लूँ, तो फिर 72 ग्राम्स में 18 ग्राम वाला यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, तो 4 मोल हो जाता है। तो ये जो है ये परफेक्ट फिगर में नहीं आती, डेसिमल्स में भी आती है, पॉइंट भी लग जाता है, पॉइंट से छोटे भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ग्राम जो है कमर्शियल और अलग अलग यूजेस के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा भी ले लेते हैं, बहुत कम भी ले लेते हैं। 72 ग्राम सिर्फ वाटर का नहीं हो सकता। 72 ग्राम्स अगर मैं जो क्लोरीन गैस का ले लूँ या कार्बन डाइऑक्साइड का ले लूँ या एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड का ले लूँ, तो यहाँ पे जो है ये कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है कि जो एटॉमिक मास यूनिट है वो सिंगल एटम का होता है, जिसमें जो कॉम्बिनेशन वाले जो एटम कंबाइन जो हुए हैं उन वो एटम का सम टोटल मास जो है एक एटम का एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करता है। और उसके रिस्पेक्ट में हम उसको कितना अमाउंट ले रहे हैं, ये एक्चुअली अमाउंट होता है। वो अमाउंट जो है उसका रेशियो हमें बताता है कि कितने मोल्स दिए थे, और 1 मोल में हम जानते हैं कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो कभी भी जब हम अगले सपोज कि अभी इसको H2 में कन्वर्ट करूँ मैं, तो H2 जो है सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बना है मगर 2 हाइड्रोजन है। तो H2 सिंगल H2 का, H2 मॉलिक्यूल एक स्टेबल है, तो एक सिंगल H2 का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो है 2U। सिंगल H से नहीं बनता, H जो है अनस्टेबल कहलाएगा, तो H से नहीं बनेगा, तो H2 से बना तो 2U। तो 2U को 2 ग्राम में आने तक में 1 मोल जो है ऑफ एटम का मास इन्वॉल्व हो जाता है, तब वो जाके 2 ग्राम देता है। अब ये 2 ग्राम जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, कितने के, इसको आप 10 टाइम्स कर लो, इसको आप हाफ टाइम कर लो, इसको आप इसका 3/4 कर लो, वो डिपेंड करता है इनके यूसेज पे। तो ये तो रहा वीडियो मोल कॉन्सेप्ट का, आपको ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियो अपडेट्स जो आपको आगे आने वाले सालों में ज़रूर और ज़रूर मदद करेंगे इन अ वेरी डिफरेंट वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।